हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के फिजिक्स से लाइट चैप्टर से क्या है, मिरर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट फेसिंग अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो फेस कर रहा है किसको, कॉन्वेक्स मिरर को। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होगा, ये हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस साइड होगा और इसका फोकल लेंथ तो इस साइड होगा, इसलिए हमारा क्या होगा, एफ इज इक्वल टू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। एफ की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि इसका कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, फोकस जो होगा वो राइट साइड होगा, तो मतलब फोकल लेंथ जो होगी वो प्लस में होगी। तो एफ की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हमारा क्या, प्लस में। ठीक है, और क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो यू की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इधर ही रखा होगा। ठीक है, इधर रखा होगा तभी तो यहाँ पे मिरर के सरफेस है वो क्या होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू हमारी क्या होगी, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा तो यू की वैल्यू हमारी क्या होगी, हमेशा माइनस में ही होगी। तो कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर, इमेज का भी डिस्टेंस दे दिया है, मतलब v इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें ये ध्यान देना है कि 20 सेंटीमीटर दे तो दिया है, लेकिन इमेज का जो साइन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा या नहीं। लेकिन हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारी जो इमेज बनती है वो दो केसेस होते हैं, और दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमारी जो इमेज होती है वो क्या होती है, मिरर के पीछे बनती है, मतलब राइट साइड बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा इमेज जो होगा वो क्या होगा, प्लस साइन के साथ होगा। तो v की वैल्यू जो होगी वो प्लस में 20 सेंटीमीटर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं। हमारी जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, दो ही केस होता है, दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमारा जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल बनता है, मतलब राइट साइड बनता है। मिरर के क्या होता है, राइट साइड बनता है, जिसको हम लोग बिहाइंड द मिरर भी बोलते हैं। तो राइट साइड बनेगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो v की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, प्लस में 20। अब हमसे क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, m की वैल्यू क्या होती है हमारी, -v/u। हमें फोकल लेंथ का कोई भी काम नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ हमको दे दिया है, लेकिन हमें फोकल लेंथ का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -v की माइनस हो गया, v की वैल्यू कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, अपॉन में u कितना है, u हमारा क्या है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 2 जा 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ठीक है, जो तो मैं हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो है किसका, पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों की पोजीशन ही क्या होगी, अगर मीटर में है तो दोनों मीटर में होगा, या सेंटीमीटर में तो दोनों सेंटीमीटर में होगा, तो यूनिट से यूनिट दोनों कट जाएंगे, तो इसका जो मैग्निफिकेशन है उसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है और हमारी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हमसे पूछा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।